मसीह यीशु की अजीम और आला और मोहब्बर मोहब्बत में एक बार फिर से पास्टर कामरन का तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम पहुंचे। आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आज मेरे अजीजों, मुकद्दस कलाम में से हम उन 7 सलीबी कलमात पर गौर करने वाले हैं जो मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारका से सादिर फरमाए। ये 7 अल्फाज जो हैं ये मसीहत के अंदर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो आइए आज मुकद्दस कलाम में से इन 7 कलिमों पे हम बात करेंगे और आज हम पहले कलमे पे गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ देखिए मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुबारका में कुछ यूं लिखा है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, इससे पहले हम आज की आयत के मुतालिक चंद एक बातें सीखेंगे कि ये जो वक्त था या ये जो आयत है ये कहती है कि यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर। इस वक्त यीशु अल मसीह सलीब पर थे और कीलों से जकड़े हुए थे और सर पे कांटों का ताज था और इंतहाई कह सकते हैं कि कर्ब की हालत, इंतहाई तकलीफ की हालत में से गुजर रहे थे। और इस ही दौरान उनकी जुबान से 7 कलमात सादिर हुए। जो पहला कलमा आज हमारे सामने जो हमने पढ़ा है मुकद्दस अनाजील में से कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए थोड़ा सा पस मंजर इस कलीमे का या इन 7 सलीबी कलिमात का सबसे पहले हम थोड़ा सा पस मंजर चेक करते हैं। ये जो वाक्या है, सबसे पहली बात देखेंगे, ये जो वाक्या है ये करीबन दोपहर के 3 बजे का टाइम है और ये मुकद्दस कलाम में लिखा है ये तीसरे पहर के आखिरी घंटे में। यहूदी रवायत के मुताबिक 3 घंटों का एक पहर हुआ करता था। सुबह तलुए आफ्ताब यानी 6 बजे से 9 बजे तक ये एक पहर, फिर 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर, फिर 12 से 3 बजे तक ये तीसरा पहर। तो यूं लिखा है कि तीसरे पहर के आखिरी घंटे में, यानी क्यास ये किया जा सकता है, ख्याल ये किया जा सकता है कि ये जो वक्त है ये दोपहर के 3 बजे का है जब यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया। इसे पेशतर जो कुछ भी है हम सब बाइबल में पढ़ते हैं कि वो बागे गतसमनी से गिरफ्तार हुए और फिर उन पर सारी सियासत हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदालतों में उनकी पेशी होती है। तो बिलाकर ये सजा उनको मिलती है कि उनको सलीब पर चढ़ा दिया जाए और हाथों और पांव के अंदर कील ठोंक दिए जाएं। मैं कुछ सियासी पस मंजर भी आप सबकी खिदमत में रखना चाहता हूं। उस वक्त जो कैसर था, रोमी कैसर था, वो तिब्रियास था। तिब्रियास उस वक्त का रोमी कैसर था। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त का जो रोमी कैसर था वो अगस्तस था। लेकिन जब यीशु मसीह की मसलूबियत होती है तब हम देखते हैं कि जो रोमी कैसर है वो तिब्रियास है। रोमी कैसर तिब्रियास है और जो गवर्नर है वो पुंतुस पिलातुस है और जो बादशाह है वो हेरोदिस बादशाह है। अब यहां पर जो एक गौर तलब बात वो ये है, हेरोदिस के तलब से इंग्लिश में इसको हेरोड द ग्रेट कहते हैं। अब ये हेरोड द ग्रेट हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश में भी एक हेरोदिस हमें मिलता है और वहां पर मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब मुकद्दस कलाम में से हम देखते हैं कि फरिश्ते ने जब उनको कहा कि बच्चे को तुम मिस्र में ले जाओ, क्योंकि हेरोदेस जो था वो यीशु मसीह की जान का
कहाँ था, वहां पर हम एक हेरोदिस को देखते हैं। लेकिन यहां पर जो हेरोदिस है ये दरअसल उसका बेटा है जिसका नाम इंतपास है। यहां पर गौरतलब बात यह है, यहां पर हम देखते हैं ज़बूर 2 के अंदर लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। यहां पर मेरे जीजो जब हेरोदिस आजम मरा तब वो नविश्ता पूरा हुआ कि कौमें किस लिए तैश में है, क्योंकि वो यीशु मसीह को मारना चाहता था, वो यीशु मसीह को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें कि जब वो हेरोदिस मरा तो उसके मरने के बाद उसकी जो सल्तनत है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उसका पहला जो बेटा था वो अरखलाउस, वो यहूदिया के कबीले पर और यहूदिया के इलाके में, और इंतपास गलील, और जो हेरोदिस फिलिप था ये अतूरिया के इलाके में इनको बादशाही दी गई। अब जो यीशु मसीह की मुखालफत की जिस शख्स ने, उसकी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। अब रही बात हेरोदिस की, पहले हेरोदिस उस शख्स का नाम था, लेकिन जब वो मर गया तब वो हेरोदिस जो है वो एक टाइटल के तौर पर उन तीनों बेटों के आगाज में, यानी हेरोदिस अरखलाउस, हेरोदिस एंतपास और हेरोदिस फिलिप, ये 3 उसके बेटे थे। जब वो मर गया, आप देखें जो यीशु मसीह की मुखालफत जिस बंदे ने की थी वो खुद भी मर गया और उसकी सारी सल्तनत जो थी वो हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। और ख्याल ये किया जाता है कि ये अपने आप को जो हेरोड द ग्रेट है जो यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त था, ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री उसका सियासी पस मंजर आप सबके सामने रख रहा हूं। ये अपने आप को यहूदी कहता था, जबकि जो यहूदी थे वो इस शख्स से इस कदर नफरत करते थे क्योंकि ये अपने आप को यहूदी कहता था लेकिन था नहीं। दर हकीकत ये अदूम की नस्ल में से था और जो अदूमी थे वो एसाऊ की नस्ल में से थे। अदूमी जितने भी हैं वो एसाऊ की नस्ल से थे और यहूदी इसलिए नफरत करते थे क्योंकि ये अदूम की नस्ल से था। और हम देखते हैं कि याकूब और एसाऊ मतलब कितनी नफरत वो करते थे, ये अलग बहस है, इस पे हम बात नहीं करना चाहते। हम देखते हैं कि वो अपने आप को यहूदी कहता था लेकिन यहूदी उससे नफरत करते थे। एट द एंड जब वो मरा तो एक ख्याल किया जाता है, हमें ये बात मिलती है कि जब वो मरा तो एक यूनानी के एक लफ्ज है औसरी, तो एक औसरी होती थी एक बॉक्स जिसमें लाश को रखा जाता था। तो ख्याल ये किया जाता है कि जब उसकी लाश उस औसरी के अंदर रखी तो यहूदियों ने उसकी लाश को निकाल के जला दिया। और कुछ ही अरसा पहले आसार कदीमा के जो माहिर थे उन्होंने ये बात सामने लेकर आए हैं कि ये जो औसरी है ये हेरोदिस की औसरी है क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा मसाला या कुछ ऐसा लाश का कुछ भी उनको नहीं मिला। तो इस कदर वो उससे नफरत करते थे क्योंकि वो यहूदी अपने आप को कहता था लेकिन था नहीं। आइए मेरे जीजो, आज के हमारे टॉपिक ये इसका सियासी पस मंजर था। इस वक्त फिर एक बार आप दोहरा दो, इस वक्त कैसर तिब्रियास है और गवर्नर पुंतुस पिलातुस है और बादशाह जो है वो हेरोदिस एंतपास है। अब इस कलिमे पे, सलीबी कलिमे पे गौर करते हैं। जितने भी कलमात हैं वो सलीब पर अदा किए गए। जो सलीब है वो मसीहत के अंदर मरकजी हैसियत रखती है। सलीब का जो निशान है ये ऊपर ही से आता है, जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर ही से आता है। और खास बात, जब आप कभी सलीब के निशान को बगौर देखें, उस पर गौर करें, आपको मिलेगा ये बात वाज़े
ये जो निशान है ये किस चीज को साबित करता है? ये दो अलग चीजों को एक बनाता है, यानी मिलाप की निशानी है। ये खुदा बाप और गुनहगार इंसान के मिलाप का मरकज है। सलीब, यीशु मसीह ने अपनी जान देकर गुनहगार इंसान और बाप के दरमियान सुलह और मिलाप करे। ये सलीब ऐसी वाहिद मरकज है जिस पर बाप का मिलाप जो है वो दोबारा से सुलह हुई है। इस सलीब को हम देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग जेवरात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सलीब को कुछ लोग नेकलेस बनाकर, कुछ लोग इसको बहुत सारी ज्वेलरीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर ये इबादत का हिस्सा है। तो सलीब की अहमियत हमारी मसीहत के अंदर इंतहाई जरूरी और अहम है। अगर सलीब ना होती, अगर मसलूबियत ना होती, अगर यीशु मसीह जान ना देता, तो मसीहत के कुछ मानी ना होते, मसीहत बिल्कुल खोखली होती। तो लिहाजा मेरे अजीजों, इस सलीब पर जिस पर कलीमे सादिर हुए, ये सलीब हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहमियत इसकी होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जितने भी लीडर्स गुजरे हैं, उनके निशानात उनकी काबिलियत के लिहाज से हैं, उनकी शोहरत के लिहाज से हैं, उनकी बहादुरी के लिहाज से निशान उनके साथ साथ हैं। लेकिन यीशु मसीह का निशान उसकी मौत है। जो सलीब का निशान है, ये दर हकीकत यीशु मसीह की मौत का, ये वाहिद बादशाह है जिसका निशान कोई तलवार या कोई लाठी या कोई रथ नहीं, बल्कि या कोई ताज नहीं है। ये वाहिद बादशाह है जिसकी निशानी उसकी मौत है, जिसकी पहचान उसकी मौत से होती है, और वो सलीब है। तो मेरे अजीजों, इन 7 सलीबी कलमात पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सबसे पहली बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह इस वक्त सलीब पर बाप से मुखातिब है, खिताब कर रहा है, बाप से गुफ्तगू कर रहा है। वो कभी भी बाप से जुदा नहीं हुआ। बाप की और उसकी रफाकत बहम है। आप बागे गतसमनी के अंदर देख सकते हैं, वहां पर भी वो दुआ में बाप के साथ महवे गुफ्तगू है, वहां पर भी वो बाप के साथ राबते में है। तो यहां पर एक बात तो वाज़ेह है कि बाप कभी भी अपने बेटे से जुदा नहीं हुआ। तो जब वो खुद जुदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है उसकी कोई भी अथॉरिटी, उसकी कोई भी ताकत उससे जुदा नहीं हुई। तभी तो मुकद्दस कलाम में लिखा है, अगर वो चाहता तो फरिश्तों के 12 से ज्यादा तुमन आ सकते थे उसको बचाने के लिए, मुहाफजत के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, उसने अपने आप को हमारी खातिर अपने आप को काबू में दिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो कर सकता था। बाप के राबते में है और उसकी जो ताकत है वो उसके ताबे में है, उसके कंट्रोल में है। वो कर सकता था, लेकिन उसने अपनी ताकत को काबू में रखा और बाप के साथ वो राबते में है। और फिर यहां पर एक और बात जो गौर तलब है वो ये है कि लिखा है, इनको मुआफ कर। जबकि अनजील अरबा में हम देखते हैं कि बहुत बार यीशु मसीह ने खुद लोगों के गुनाहों को मुआफ किया। जैसे चारपाई का जो मरीज था, उसके गुनाहों को यीशु मसीह ने मुआफ किया। इस तौर से और भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके गुनाहों को यीशु मसीह ने खुद मुआफ किया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बाप से कह रहा है कि तू इनको मुआफ कर। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुनाह था, ये बाप की हजूरी में गुनाह हुआ था। बेटे को कुचलकर बाप का गुनाह हुआ था, बाप के लिए गुस्ताखी की गई थी। तो इसीलिए बेटा यहां पर दरखास्त कर रहा है कि इनको मुआफ कर। और दूसरा ख्याल ये भी है कि ये उन्हीं गुनाहों की बाबत गुफ्तगू कर रहा है जिनकी बाबत उनको अदन से निकाल दिया गया था, जिनकी बाबत उन पर मौत सादर हो चुकी थी।
कि इनके अब गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पर बेटे को रद्द करके बाप के खिलाफ गुनाह किया गया है। तो यहां पर इसलिए बेटा कह रहा है कि ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यहां पर मेरे अजीजों, बेटा जो है वो हमें सिफारशी तौर पर, दुआया तौर पर, ये कलिमा जो है ये दुआया तौर पर हमें नजर आता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह यानी बेटा जो है, ये अपना ताल्लुक जो है वो बाप के साथ, यानी उसका और बेटे का एक बाप और बेटे का रिश्ता है, जिसको हम चंद एक बातों या चंद एक हवालों से, चंद एक पॉइंट से साबित करने की या जानने की कोशिश करेंगे। उसने यीशु मसीह को बाप कहा। अब पहली बात यह है, यीशु मसीह का आसमानी खुदा को बाप कहना, ये उस वक्त भी यहूदी रहनुमाओं के लिए ये परेशानी का बायस रहा। उस वक्त भी तमाम यहूदियों के लिए ये बात परेशानी का सबब थी, और यही बात उसका सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म साबित किया जाता था और बताया जाता था कि ये अपने आप को बेटा कहता है और उसको बाप कहता है। ये गुनाह या ये जो खता, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ये वो इल्जाम लगाते थे और फिर कहते थे कि ये अपने आप को बादशाह कहता है। और भी बड़ी बातें हैं कि ये शब्द को तोड़ता है और उस दिन शिफाएं देते हैं। लेकिन जो वाज़ेह तौर पर बात ये थी कि ये अपने आप को यहोवा खुदा का बेटा कहता है, और इसको फिर वो कहते थे कि ये कुफर बकता था। ये जो बात थी ये यहूदियों को उस वक्त भी हजम ना थी, और आज भी के जमाने में भी हम देखते हैं कि इस बात को रद्द किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से चंद एक गवाहियां बयान करना चाहता हूं बेटे और बाप के ताल्लुक के वसीले से। वो ये है कि पहली गवाही ये है कि बाप खुद शहादत देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो यहां पर आसमान से जो आवाज आई है मुकद्दस मत्ती की इंजील 3 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत में, और इस तौर से मरकस पहला बाप और उसकी 11वीं आयत में, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर यूहन्ना की इंजील में कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और फिर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा खुद साबित कर रहा है कि उसका यीशु मसीह के साथ रिश्ता क्या है। फिर बेटा कई बार उसको बाप कह के मुखातिब करता है। हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 चैप्टर और उसकी 49वीं आयत, यहां पर लिखा है, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर जिब्राइल फरिश्ता ये कहता है कि वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। तो बहुत सारी बातों में हम देखते हैं, बहुत सारी शहादतें हैं। फिर इसके बाद बदरूहें भी इस बात की गवाही देती हैं कि वो यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। वो पुकार कर कहती हैं कि तू खुदा का बेटा है। मरकस की इंजील 13वां चैप्टर और उसकी 11वीं आयत मुबारका में रोमी सूबेदार भी ये बात दोहराता है। ये कहता है कि बेशक ये खुदा का बेटा है। तो यहां पर बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ हवाला जात जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का यकीन होता है कि जो हमारी सिफारिश कर रहा है, जो हमारे लिए आहें भर भर के दुआ कर रहा है, जिसने मुआफी की दरख्वास्त रखी है, जिसका गुनाह किया गया है, ये डायरेक्ट उसके सामने मुआफी की दरख्वास्त रखी गई है। और ये बात लाजिम और मलजूम जानने के लिए है कि उसका जिसका गुनाह हुआ है इसके साथ रिश्ता क्या है। इसका वो रिश्ता है जिस रिश्ते में ये कभी
जुदा नहीं हुए, और वो बेटा हमारी दरखास्त करता हुआ, इल्तिजा करता हुआ, शिफाअत करता हुआ हमें नजर आता है। ये जो कलिमा है ये मुआफी का कलिमा है, ये शिफाअत का कलमा है, ये दुआ का कलमा है। इसमें मेरे से जो दरखास्त की गई है, रिक्वेस्ट की गई कि हमारे गुनाहों को मुआफ किया जाए। अब मेरे अजीजों, मुआफी के लिए चंद एक बातें और कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं मुआफी के ताल्लुक से। मुआफी के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है कापर, भी इसको कहा जाता है, और इसके लिए इब्रानी का जो लफ्ज कापर भी कहा जाता है और काफर भी कहीं पर बोला जाता है, जिसका मतलब यह है कि ढांपना, गुनाहों को ढांपना। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर यह तस्वुर पेश किया जाता था कि एक बर्रे का खून लेकर और उसके जो गुनाह जो थे वो छुपा दिए जाते थे। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने खून से हमारे गुनाहों को ढांप दिया और छुपा दिया और हमारा इफ्ज ही बना। फिर हम देखते हैं कि एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान के अंदर, सालख का जो लफ्ज है, इसका मतलब है मुश्किल आसान करना। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, कफारा देकर हम सबको की जितनी भी मुश्किलात थी, मौत की मुश्किलात थी, सजा की मुश्किलात थी, अब्दी मौत की मुश्किलात थी, हमारी मुश्किल को यीशु मसीह ने आसान कर दिया। इस कलमे की अहमियत ये है। फिर एक और लफ्ज है नासा, इसको मैं वजाहत के साथ बयान करना चाहूंगा। नासा का मतलब है उठाना, उभारना, ऊपर लेके आना, और इसके मानी जो है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उठाना, जुबान पर लाना, उभारना, तोलना, उठा ले जाना, सहना, मुआफ करना, कबूल करना, बुलंद करना, मदद करना, और फिर ये है नजर पेश करना, बोझ उठाना। ये सारे नासा के मानी है, यानी नजर करना। यीशु मसीह ने अपना बदन नजर किया, उसने हमारे बोझ को उठा लिया अपने कंधों पर। नासा का ये भी मतलब है मदद करना, उसने हमारी मदद की है, हमको मौत के शिकंजे से उसने छुड़ाया है, हमारी मखलसी और खलासी का सामान बना है। उसने कबूल करना, उसने हमारी खातर कबूल किया है लानत भरी जिंदगी को, वो लानतें, वो गुनाह जो हमारे खाते में थे उसने कबूल किया, और हम अपनी रास्तबासी उसने हमारे खाते में डाल दी, ये बात उसने कबूल की। बुलंद करना, सहना उसने हमारी खातिर दुख से, ये नासा के मैं मीनिंग्स बता रहा हूं। उठाना हमारी खातिर वो सलीब उठा के चलता था, उभारना, तोलना, तो ये बहुत सारे मीनिंग्स है मुआफी के लिए। तो मेरे चीजों, उसने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया है। इसी तौर से यूनानी के भी बहुत सारे अल्फाज हैं, और जिनमें से इसका मतलब है चश्म पोशी करना, फिर यह है कि रहम करना, दर गुजर करना, मुआफ करना। यीशु मसीह ने हमारी शिफात की है, बाप के सामने अपनी जान का नजराना पेश करके मुआफ करवाया हमें, और एक बार फिर से हमारा जो ताल्लुक है वो बाप से बहाल हुआ है। अब शिफात के ताल्लुक से 3 बातें आप सबके सामने रखता हूं। बहसीयत इंसान उसने हमारी शिफात की, क्योंकि इंसान होते हुए उस पर जुल्म व तशद्दुद हुए, उसने इस बात को दरगुजर किया और हमारी मुआफी की बात, हमारी मुआफी का मुद्दा पेश किया खुदा के सामने। फिर बहसीयत बेटा, फिर बहसीयत दरमियानी होने का उसने हक अदा किया है। दरमियानी के बारे में ये है, पुराने अहदनामे में जब कोई 2 फरीकैन आपस में सुलह करते थे तो एक जानवर ज़िबा किया जाता था और फिर ये अहद बांधा जाता था, अब जब कोई गुनाह करेगा तो उसका हाल जो है इसी बर्रे जैसा किया जाएगा, और जो कमजोर फरीकैन है वो जोरावर फरीकैन से इस तौर से अहद बांधा करते थे। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह वही बर्रा बना जिसने अपने आप को पेश कर दिया,
ہماری خاطر اپنی جان دے دی، ہماری خاطر اپنا جسم نوچنے کو دیا، اپنی داڑھی نوچنے کو دی، تاکہ آپ کو اور مجھے معافی ملے۔ میرے عزیزو، ہمیں معافی ملنے کا مطلب یہ ہے ہم پر سے موت کی تلوار ہٹ چکی ہے، اب ہم پر سے جو سزا تھی وہ ٹل چکی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں اور اس کی معافی کو قبول کریں اور اس کی معافی کو قائم رکھیں جو اس نے ہمیں معاف کروایا ہے باپ کی حضوری میں۔ میرا ایمان ہے اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ہم سب نے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔